इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद। अन इब्न अब्बास क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला इन्नी नुहीतु अन अक़रअल क़ुरआन राकिअन औ साजिदन फ़अम्मा अर्रुकूअ फ़अज़्ज़िमू फ़ीहि अर्रब व अम्मा अस्सुजूद फ़ज्तहिदू फ़िद्दुआ फ़क़मिनुन अन युस्तजाब लकुम। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि मुझे इसकी मुमानियत है कि रुकू और सजदे की हालत में कुरान मजीद की तिलावत करूँ। बस रुकू में तो तुम लोग अपने मालिक और परवरदिगार की अज़मत और किब्रियाई बयान करो और सजदे में खूब दुआ की खूब कोशिश किया करो सजदे की दुआ ख़ास तौर से इस बात की मुस्तहिक़ है कि कबूल की जाए। Narrated by Sayyidina Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu, the Prophet sallallahu alaihi wasallam said that I have been forbidden to recite Quran in ruku and sujood. Therefore in ruku you should chant the honor and greatness of your Lord, and in sajda make an effort in dua, because the dua in sajda is more especially deserving of being accepted. So इस हदीस के ज़ेल में कुछ बातें समझ लेनी चाहिए। एक तो ये कि दुआ मांगना ये सजदे में इसकी इजाज़त होती है। हाँ, अब इसकी तरह मुख्तलिफ़ सूरतें हैं और बल्कि सजदे की दुआ बड़ी पसंदीदा है, लेकिन इसकी मुख्तलिफ़ सूरतें हैं। जैसे कि हदीस में अभी पढ़ा कि सजदे में दुआ में खूब कोशिश किया करो। तो मुख्तलिफ़ किस्म के सजदे हैं। एक है फ़र्ज़ नमाज का सजदा, उसमें भी एक है इमाम का सजदा कि उसके पीछे और लोग भी हैं। एक है मुफ़रिद का, यानी जो अकेले नमाज़ पढ़ रहा है उसका सजदा फ़र्ज़ नमाज का। फिर एक है नफिल का सजदा और एक है बग़ैर नमाज का सजदा। तो फ़र्ज़ नमाज़ों में जो सजदे में दुआ मांगी जाएगी वो है सुब्हान रब्बियल आला। और वो दुआ कैसे है उसकी हसन तफसील लिखी है कि अल्लाह ताला की तारीफ़ करना, देने वाले की तारीफ़ करना, ये उससे मांगना है, ये उससे दुआ करना है। तो बेहतरीन दुआ जो सजदे में की जाएगी वो सुब्हान रब्बियल आला है। अगर अरबी में दुआएं याद हों तो इस बात की इजाज़त होती है कि फ़र्ज़ के सजदे में इंसान अरबी में दुआ मांग सकता है, लेकिन ये बेहतर नहीं है। अगर कोई मांग ले तो उसकी नमाज़ ख़राब नहीं होगी, लेकिन ये बेहतर नहीं है। हाँ, नफिल नमाज़ों के सजदे उनमें अरबी के अंदर जितनी दुआएं याद हो, इंसान जब अकेला पढ़ रहा हो तो खूब दुआएं मांगे। और इमाम के लिए इमामत करते हुए सजदे में तवील दुआएं मांगना ऐसी कि जिससे मुक्तदी परेशान हो जाएं, या नमाज में एक चीज़ ऐसी, एक उसूल ये है कि इमाम के लिए ख़ास तौर पे कि कोई ऐसी अनयूजुअल हरकत ना करे, यानी कोई ऐसा काम ना करे कि जिससे लोग परेशान हो जाएं पीछे के। मिसाल के तौर पे सूरत है कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद, मारूफ़ इसी तरह पढ़ना है, लेकिन तरावीह में या बाज़ औक़ात इसकी इजाज़त होती है कि जल्दी पढ़ते अगर इन दो आयतों को मिलाया जाए तो कुरान शरीफ में छोटा सा एक नून लिखा हुआ होता है। हमारे इंडो पाक वाले जो खुद वो होते हैं उसमें थोड़ा सा नून लिखा होता है। कुल हुवल्लाहु अहदु निल्लाहुस समद पढ़ा जाता है मिला के। लेकिन जहाँ मजमा ऐसा हो कि लोग इस कुल हुवल्लाहु अहदु निल्लाहुस समद सुन के परेशान हो जाएंगे, ये क्या पढ़ दिया, ये गलत पढ़ दिया, तो ऐसे में इमाम के लिए मकरूह होता है कि वो इस तरह की तिलावत करे, बल्कि बेहतर ये कि कुल हुवल्लाहु अहद पढ़े, अल्लाहु समद पढ़े। इसी तरह सजदे में या किसी भी नमाज के रुकन में ऐसे काम करना इमाम को जो जायज़ तो हों लेकिन मजमे को परेशानी में डाल दें, कि नमाज से ध्यान हटकर उनका ध्यान इस तरह हो जाए कि ये आज क्या इमाम साहब ने नया स्टंट किया है, नऊज़ुबिल्लाह। तो ऐसे काम इमाम के लिए करना मकरूह होते हैं। तीसरी बात यह है कि नफिल
और फ़र्ज़ के अलावा बग़ैर नमाज का सजदा करना वो भी एक सजदा होता है कि दुआ करते करते इंसान अल्लाह ताला से सजदे में गिर जाए और सजदे में जाके खूब दुआएं करे, तो वो भी बहुत ज़बरदस्त दुआ की मकबूलियत का एक तरीक़ा है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से पता चल रहा है कि सिर्फ सजदे का एब्सोल्यूट ज़िक्र है कि सजदे में जो दुआ मांगी जाए वो अल्लाह ताला के यहाँ ज़्यादा इस बात का इम्कान है कि वो मुस्तहिक़ इस बात की हो कि उसको कबूल किया जाएगा। सो मेकिंग दुआ इन सजदा, देयर इज़ 3 or 4 different things. One thing is that a person is leading the salah and there is people behind them. It is very despised for them to make dua or long dua or make their sajda unusual or do anything unusual in salah which will perplex and confuse the people behind them. I was giving an example that this surah, the third last surah of the Quran, Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad. This is how it is famously recited. But technically if you have to connect these two ayat, there's a little noon written, Qul huwa Allahu ahadu, Nillahu samad. But if the people praying behind the imam are such that they will be perplexed and confused, and which is the general state everywhere, then for the most unless it's a jamaat of ulama, then to Qul huwa Allahu ahadun Nillahu samad, it is makruh for the imam to recite like this, although it is a perfectly fine way of reciting. So to do anything unusual in salah that will perplex and confuse the crowd behind them is despised and makruh for the imam. So similarly, to make a dua, make long dua in sajda which would confuse the crowd behind them and their attention and focus will be diverted from Allah subhanahu wa ta'ala in salah to the thing that the imam has done unusual today, to do those things is makruh for the imam. Now if a person is praying alone and if they make dua in sajda, their salah will still be valid, but the best dua the Prophet ﷺ has told us is Subhana Rabbiyal A'la. Subhana Rabbiyal A'la is to praise and chant the purification and the tasbih of our Allah. That is the best dua. Allah subhanahu wa ta'ala really likes that dua, and on praising somebody who likes to give, the giver gives. In nawafil, it is perfectly fine that a person, when they are praying alone, they make a long sajda and whatever dua they remember, they know, they can make it, but not in any language apart from Arabic. Only Arabic. Because salah, all of it has to be in Arabic. Outside of salah, if a person wants to make dua in sajda, it is permissible. It is an act of great praise. A person can go in sajda and make dua to Allah subhanahu wa ta'ala, present their needs. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam has said that it is فَاشْتَهِدُوا فِي الدُّعَى وَأَمَّا السُّجُودُ فَاشْتَهِدُوا فِي الدُّعَى. In the sajda, exert in your dua. It is expected from Allah subhanahu wa ta'ala, it is more deserving to be accepted, the dua of sajda. The other thing that should be mentioned, I think last time we read this hadith at the very end, where a sahabi asked the Prophet ﷺ for his companionship in Jannah, and the Prophet ﷺ said, فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ. Help me over your dua, over my dua, about yourself with a lot of sujood. So under this it is written that a person who does good deeds, there's 2 principles that should be understood. The Quran has said, إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ. If you do good deeds, they wipe away your evil deeds. The second thing is that when a person does good deeds or certain good deeds, they bring about more good deeds. So, for example, it is said in hadith that if a person says La ilaha illallah 100 times a day, their face will be bright like a full moon on the day of judgment. So ulama have explained it, especially I remember Shaykh Hakim Akhtar rahmatullahi alayhi, he used to say that La ilaha illallah, recitation of La ilaha illallah 100 times a day gives those deeds to a person in their life that their face will become bright.
So not just the La ilaha illallah, the saying of La ilaha illallah is important, but it has an effect on the life of people, that it changes their way of life in such a way that they'll come with bright nurani faces on the day of judgment. Similarly, increasing in nawafil, increasing in sujood, Allah subhanahu wa ta'ala has said that inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Salah protects people against forbidden things. So therefore, increasing in sujood, of course it is important in itself, but increasing in salah, increasing in nawafil, increasing in sujood, it has that effect on the life of a person that it gives them the strength to do more good and to stay away from evil. And therefore Hazrat has written that it is a very special deed to gain the close companionship of the Prophet sallallahu alaihi wasallam in the Jannah. May Allah subhanahu wa ta'ala grant us. Ameen ya Rabbal Alameen. अब दो अरकान और नमाज के, एक है क़ौमा और एक है जलसा। क़ौमा है छोटा क़ियाम, यानी खड़े होने की सूरत हाल, खड़े होने की सूरत, लेकिन वो जो पहला क़ियाम है उससे मुख्तलिफ है। क़ौमा है मुख्तसर क़ियाम रुकू के बाद का, कि रुकू के बाद इंसान खड़ा होता है और उसमें इमाम हनीफ़ा के नज़दीक दोनों हाथ खुले छोड़ दिए जाते हैं, उसको कहते हैं क़ौमा। और उसके बाद दो सजदों के दरमियान जो बैठना है उसको कहा जाता है जलसा। सो देयर इज़ वन थिंग कॉल्ड क़ौमा विच इज़ अ पार्ट ऑफ सलाह, दैट स्टैंडिंग, दैट लिटिल शॉर्ट स्टैंडिंग, दैट ब्रीफ स्टैंडिंग आफ्टर द रुकू बिफोर गोइंग इनटू द सुजूद, वेयर द पर्सन इज सपोज टू लीव द हैंड्स ओपन एट द साइड। एंड द सेकेंड इज़ जलसा विच इज़ द सिटिंग बिटवीन द टू सुजूद। عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब इमाम रुकू से उठते हुए समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहे तो तुम मुक्तदी लोग कहो अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्द। तो जिसका कहना मलाइका के कहने के मुवाफ़िक़ होगा उसके पिछले सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। Narrated by Sayyidina Abu Hurairah radiyallahu anhu, the Prophet sallallahu alaihi wasallam said that when Imam, while getting up from the ruku, says Sami Allahu liman hamida, then the followers should say Allahumma rabbana lakal hamd. So whoever says this and there saying Allahumma rabbana lakal hamd is at the time of the saying of malaika, all their previous sins are forgiven. Sami Allahu liman hamida का मतलब होता है कि अल्लाह ने उसकी सुन ली जिसने अल्लाह की हम्द बयान करी। जो इमाम ये कह रहा है कि अल्लाह ने उसकी सुन ली जिसने अल्लाह की हम्द की, तो सारे मुक्तदी उस वक्त ये कहें कि अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्द, या अल्लाह सारी हम्द आप ही के लिए है, या अल्लाह ए हमारे रब सारी तारीफ़ आपके लिए है। तो फ़ौरन अल्लाह ताला की हम्द बयान कर देना और उसमें अपनी कबूलियत लिखवा लेना। So Sami Allahu liman hamida literally means that Allah listens to the one, Allah has listened to the one who praises him. So everyone, when the Imam says this, Sami Allahu liman hamida, Allah has listened to the one who praises him, then the followers should right away say Allahumma rabbana lakal hamd. This should be in the heart. Allahumma rabbana lakal hamd, that Ya Allah, all the hamd is for you. To you belong all the praise. So therefore, right away, in a way, we are getting acceptance written for us. So the Prophet ﷺ has said that whoever says it at the time where the malaika are saying, which is this time that the Imam is saying, getting up from the ruku and standing for the qawma, then all their previous sins are forgiven. Of course, these are, जैसे कि पहले भी कहा कि ये सब गुनाह सगीरा होते हैं, छोटे गुनाह वो माफ़ हो जाते हैं. So this is understood that they are minor sins. इसके एक दो चीज़ें और भी हैं सही मुस्लिम शरीफ में. عن عبد الله بن أوفى قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع ظهره من الركوع قال سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. And Abdullah ibn Awfa radiallahu anh
इस रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रुकू से उठते तो फरमाते समी अल्लाहु लिमन हमिदा अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्द मिल अस्समावाति वल अर्द व मिल मा शिअत मिन शैइन बाद। अल्लाह ने सुनी उस बंदे की जिसने उसकी हम्द की। ए अल्लाह हमारे रब, आप ही के लिए सारी हम्द सताइश है, इतनी कि जिससे आसमान ज़मीन की सारी वसातें भर जाएं और ज़मीन और आसमान से आगे जो सिलसिला वजूद तेरी मशीयत में है उसकी भी सारी वसातें भर जाएं। Abdullah ibn Awfa radiallahu anhu has narrated the Prophet sallallahu alaihi wasallam when he would raise his head from ruku, he would say, Sami Allahu liman hamidah, Allahumma rabbana lakal hamd, mil as-samawati wal ard, wa mil ma shi'ta min shay'in ba'd. Allah has listened to the person who praises Him, and then, O our Lord, all praise is for you, so much that fills the vastness of the skies and the earth, and beyond, whatever is beyond, that fills whatever is beyond. عن رفاعة ابن رافع قال كنا نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم فلما رفع رأسه من الركعة قال سمع الله لمن حمده فقال رجل وراءه ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه فلما انصرف قال من المتكلم آنفا قال أنا قال رأيت 37 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أولا. रिफ़ा इब्न राफ़िअ रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हम लोग रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज़ पढ़ रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब रुकू से सर उठाया और फरमाया समी अल्लाहु लिमन हमिदा, तो आपके पीछे मुक़्तदियों में से एक शख्स ने कहा रब्बना वलकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फ़ीह, ए रब आप ही के लिए सारी हम्द है, बहुत ज़्यादा हम्द, बहुत पाकीज़ा और मुबारक हम्द। जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फ़ारिग़ हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि उस वक्त ये बात कहने वाला कौन था। उस शख्स ने कहा कि मैंने कहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने 30 से कुछ ऊपर फ़रिश्तों को देखा कि वो बाहम मुसाबक़त कर रहे थे कि कौन इसको पहले लिखेगा। Rifa'a ibn Rafi' radiallahu anhu has narrated that we were praying behind the Prophet sallallahu alaihi wasallam. When the Prophet sallallahu alaihi wasallam raised his head from the ruku', he said, Sami Allahu liman hamidah. So from the people behind him, a person said, Rabbana wa lakal hamd, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, which means that, Ya Allah, for you, O our Lord, for you is all praise, a plentiful praise, a lot of praise, pure and sacred. When the Prophet ﷺ was done with the salah, he asked who was that person who said it. That person came forth and said, I was the one. The Prophet ﷺ said that I saw over 30 angels that were competing with each other, that who will write this for you first. So in essence, it is also very virtuous to say Rabbana lakal hamd, Rabbana wa lakal hamd, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. उसके चंद 2-3 मसाइल ये हैं कि रुकू से जब इंसान खड़ा हो तो कमर यकीनी बनाए कि कमर सीधी हो जाए, बग़ैर पूरा उठे अगले सजदे में चले जाना वो मुनासिब नहीं है, उससे नमाज की सेहत पे फ़र्क आता है। इसी तरह जलसे में भी 2 सजदों के दरमियान बिल्कुल सीधी कमर करके बैठना चाहिए। एक सजदे से उठते ही बग़ैर पूरे उठे या बग़ैर कुछ जलसे को मुकम्मल करे, इत्मीनान से बैठे बग़ैर अगले सजदे में चले जाना, इससे नमाज सही नहीं होती। So when a person is raising from the ruku, they should make sure that their back is straight and then go to the sajda. Similarly, sitting between the 2 sujood, a person should make sure that their back is straight and then go to the next sajda. If they don't do it, then the salah becomes questionable. According to some ulama, it needs to be repeated. Some ulama said sajda sahw needs to be done. Some ulama say that if a person forgets to do sajda sahw, then it needs to be repeated.
अन हुज़ैफ़ा अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना यक़ूलु बैन सजदतैनि रब्बिग़फ़िरली। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों सजदों के दरमियान जलसे में फरमाया करते थे, रब्बिग़फ़िरली, ए अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा दीजिए। अन इब्न अब्बास क़ाल काना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु बैन सजदतैन अल्लाहुम्मा इग़फ़िरली वरहमनी वहदिनी वआफ़िनी वरज़ुक़नी। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों सजदों के दरमियान ये दुआ फरमाते थे, ए अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा दीजिए, मुझ पर रहम फरमा दीजिए, मुझे हिदायत की नेमत से नवाज़ दीजिए और मुझे माफ़ फरमा दीजिए और मेरी रोज़ी की किफ़ालत फरमाइए। Huzaifa radiallahu anhu has narrated the Prophet sallallahu alaihi wasallam between the two sujood when sitting would say Rabbighfirli, O Allah, give me maghfirat. And it is quoted from Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu, the Prophet sallallahu alaihi wasallam when sitting between the two sujood he would say Allahumma ighfirli, O Allah, give me maghfirat, warhamni, have mercy on me, wahdini, show me the way, guide me, wa'afini, and give me peace and comfort and forgiveness, warzuqni, and suffice me in my provision, give me rizq. عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى نقول قد أوهم ثم يسجد ويقعد بين السجدتين حتى نقول قد أوهم. हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रुकू से उठकर समी अल्लाहु लिमन हमीदा फरमाते तो इतनी देर तक खड़े रहते कि हमको कभी ख्याल होता कि शायद आपको सहव हो गया। फिर सज्दे में जाते और उससे उठने के बाद दोनों सज्दों के दरमियान इतनी देर बैठते कि कभी हम ख्याल करने लगते कि शायद आपको सहव हो गया। It is narrated by Sayyidina Anas radiallahu anhu, the Prophet sallallahu alaihi wasallam, it would sometimes happen so that the Prophet sallallahu alaihi wasallam would raise from the ruku and keep on standing after saying Sami Allahu liman hamida for so long that we would have think that the Prophet sallallahu alaihi wasallam has forgotten, and then he would go in sajda, and after between the two sujood he would sit for so long that we'd start thinking that the Prophet sallallahu alaihi wasallam has forgotten, maybe the Prophet sallallahu alaihi wasallam has forgotten. तो इस हदीस की तफसील में लिखा हुआ है कि ये कभी कभी की बात थी और ये इस्तिग़राक़ की वजह से कभी कभार ऐसा होता था कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ में या अल्लाह ताला से ख़ास ताल्लुक़ के आलम में ऐसे होते थे कि इन मौक़े को खूब अच्छी तरह इस्तेमाल करके दुआएं फरमाते थे। बिलउमूम जो बात मैंने कही वो शुरू में वो ये लिखी हुई है यहाँ पे कि नमाज़ पढ़ाने वाले को ऐसे कामों से बचना चाहिए। हाँ, किसी का ऐसा इस्तिग़राक़ हो कि बिला इरादा उससे इस तरह की बात हो जाए तो उसकी गुंजाइश है, उसके लिए इजाज़त है, लेकिन मामूलन ऐसा नहीं करना चाहिए बल्कि अपना नॉर्मल नमाज़ पढ़नी चाहिए। तो हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु, दिस हदीस, इट फ्रॉम दिस नरेशन itself it is apparent that it was not the usual routine of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, but he would do it the normal short regular standing after the ruku and the sitting between the two sujood. Sometimes because he was so indulged in the connection with Allah subhanahu wa ta'ala that he would sometimes use these opportunities to make long dua, but generally the imam should not do it. عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه ورفع إصبعه اليمنى التي تلي الإبهام فدعا بها ويده اليسرى على ركبته باسطها عليها. हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर से रिवायत है रज़ियल्लाहु अन्हुमा कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज़ में बैठते थे तो अपने दोनों हाथ घुटनों पे रख लेते थे और दाने हाथ के अंगूठे के बराबर वाली अंगुष्ठ
यानी अंगुश्त शहादत को उठाकर उससे इशारा फरमाते थे, और उस वक्त का आपका बायां हाथ आपके बाएं घुटने पर ही दराज होता था, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे इशारा नहीं फरमाते थे। So this is about the qa'da. And Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, he has narrated the Prophet sallallahu alaihi wasallam, when he would sit in salah, he would keep both his hands on the knees and would make a gesture from the index finger of his right hand. It is mentioned in the words of hadith as the finger next to the thumb. Would raise it and would point, and at that time his left hand would be at his normal position on the left knee. The Prophet ﷺ would not make any sign or gesture with that hand. और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस इशारे के मुतालिक ये भी इशारा है कि लहिया अशद्दु अला शैतानी मिनल हदीद, ये शैतान के लिए तलवार और छुरी वगैरह से भी ज़्यादा शदीद होता है, ये इशारा उसमें भारी होता है। So the Prophet ﷺ is also mentioned to have said that this pointing with the finger is very heavy on the shaitan, heavier on the shaitan than a sharp sword or knife. عن عبد الله بن عبد الله عن عبد الله بن عبد الله ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يرى عبد الله بن عمر يتربع في الصلاة إذا جلس ففعلته وأنا يومئذ حديث السن فنهاني عبد الله بن عمر وقال إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني اليسرى فقلت إنك تفعل ذلك فقال إن رجلاي لا تحملاني. अब्दुल्लाह बिन अब्दुल्लाह बिन उमर फरमाते हैं कि मैंने अपने वालिद माजिद हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर को देखा कि नमाज में चार जानों बैठते थे, तो मैं भी उनकी पैरवी में इस तरह चार जानों बैठने लगा। हालांकि उस वक्त मैं बिल्कुल नौउम्र था, तो मेरे वालिद माजिद ने मुझे इस तरह बैठने से मना फरमाया। मुझे बताया कि नमाज में बैठने का सही तरीक़ा ये है कि अपना दायां पाँव खड़ा कर दो और बायां पाँव मोड़कर बिछा दो। मैंने अर्ज़ किया, ख़ुद आप जो चार जानों बैठते हैं? उन्होंने फरमाया कि मैं मजबूरी और माजूर की वजह से इस तरह बैठता हूँ, मेरे पाँव अब मेरा बोझ नहीं सहार पाते। So the way of sitting in qada and in jalsa is that a person sits the way I am sitting right now, with their feet, right foot standing and the fingers facing the qibla, the left foot under the posterior part. The body weight should be on both the legs. This is for men. And the hand should be placed like this, neither dropping on the edge of the knees nor way behind, but right on the edge. In the qa'da, when a person says ashhadu an la ilaha illallah, as they are saying ashhadu an la ilaha, this finger should go up, and the sunnah way is that only this finger goes up as the person says ashhadu an la ilaha. The big finger and the thumb, they make a circle and all the others remain folded. Then the finger comes down as the person says illallah, and for the remainder of the sitting the finger stays this way. So this is the gesture that the hadith was talking about, that this is heavier on the shaitan than hadid, sharp sword or knife. For women it is different. Specific masail can be asked for alima, but women put their feet on the side and sit on their body, and the feet and the legs are on the side. This hadith of the son of Abdullah ibn Umar radiallahu anh, that he was sitting like that, not on his legs, but his body was putting the weight directly on the ground. So he saw his father Abdullah ibn Umar doing it.
And he started to do it like that, which our children also do, that they are constantly observing us, and whatever we are doing, they try to copy us. So anyway, so Abdullah ibn Umar radiallahu anhu, the Sahabi, he forbade him to do it, and he said that you said it like this. He said to his father that you said like this. So he said that I am old, my legs cannot carry my weight as I am sitting. So the proper way of sitting is with your legs, the lower part of the leg from the knee to the feet, under the upper part of the leg. और मेरे जहन में आ रहे हैं कुछ मसाइल ख़वातीन की तरफ, ख़ास तौर पर जमात में जो आती हैं उनके बड़े मसाइल हैं कि वो कुछ ज़ाहिर है कि हमारी ख़वातीन को मस्जिद में आने की इतनी आदत नहीं होती, तो जब आती हैं तो बड़े नए नए करिश्मे होते हैं। उसमें एक तो ये कि जब ख़वातीन पैर बाहर निकाल के बैठेंगी तो ला महला वो सफ़ में जुड़ के नहीं खड़ी हो सकती। तो जब सफ़ में खड़ी हो तो एक दूसरे के लिए गुंजाइश पैदा करें, ऐसा ना हो कि एक दूसरे को धक्के मार के वो जो है वो बिल्कुल साथ साथ खड़े होने के चक्कर में, ये ख़ास तौर से और ख़ास ख़वातीन में देखा है जो शिद्दत पसंद किस्म की होती हैं कि वो एक दूसरे को खींच के कपड़ों से खींच के साथ कर रही हैं और फिर सजदे के टाइम पे लाते मार के दूर कर रही हैं। तो ऐसे नहीं करना चाहिए, गुंजाइश दे के बस ख़वातीन जमात, अव्वल तो ख़वातीन का बेहतरीन जो नमाज़ पढ़ने का है वो घर पे ही है, घर के भी अंदर वाले कमरे में। लेकिन ज़ाहिर है किसी प्रोग्राम वगैरह में आती है जिसमें दीन सीखने की नीयत से आती है, नमाज़ का वक्त होता है, नमाज़ पढ़ती है तो अच्छी बात है, मुनासिब है, लेकिन उसमें गुंजाइश एक दूसरे को देनी चाहिए। और सफ़ जो है वो मालूम हुआ है कि सफ़ बंदी भी सही नहीं होती, तो हमारे मर्दों के लिए ऑब्वियस बात है, लेकिन सफ़ जो है वो आगे वाली पहले बनाई जाती है, बाद में फिर पीछे वाली सफ़ बनाई जाती है। ऐसा नहीं होता कि जिसकी जहाँ जो मर्ज़ी आए वो खड़ा हो जाए इधर उधर, बल्कि आगे वाली सफ़ पहले बनाएं, उसमें खड़ी हों, फिर पीछे वाली सफ़ पूरी करें। इसी तरह जब आप अगर नमाज़ चल रही है और आप मस्जिद में दाखिल हुई तो आपको अंदाज़ा नहीं हो रहा कि इमाम किस रकत में है, तो अपनी तरफ से तुक्के लगाने से बेहतर है कि अलग नमाज़ अपनी ख़ुद से पढ़ लें, कोई मसला नहीं है उसमें। अब अगर फॉर श्योर मालूम है कि इमाम किस रकत में है, उसमें सही नमाज़ पढ़ सकती है तो अच्छी बात है, वरना अगर वक्त पे आएँ, वक्त से पहले आने की कोशिश करें ताकि मर्दों को भी सहूलत हो, और अगर ना आ सके नमाज के दौरान आए तो फिर अगर नहीं समझ में आ रहा हो कौन सी रकत में है तो अपनी नमाज़ ख़ुद से पढ़ लें, कोई ऐसा मसला नहीं है। बहरहाल इंशाल्लाह और भी वतन फ़वतन कुछ मसाइल अगर जहन में आए तो मैं बता दूँगा। आई रिपीट इट इन इंग्लिश दैट वीमेन दे हैव टू सिट विद देयर लेग्स ऑन द साइड, so keep space or allow space for each other and don't be militant with each other that you pull each other together. In your saf make sure that you fill the first saf first, sit and stand in the first saf, then the second one. It's not like you can stand wherever you like. If you are part of Jamaat then you have to follow the rules. You stand in the first saf first, complete the first saf, then start the next saf. Similarly, sit with your feet on the side and allow space for others. And if you come when the salah has already started and you are not able to determine what part of salah or what rakah of salah is the imam in, then you can pray on your own. Don't waste your salah by the total confusion that imam is here, I am there, what am I doing, what is he doing. Don't worry about those things, pray on your own. Otherwise the best thing is that you try and come before time so that you don't end up in that situation. We have an आलिमा देर, सो उनसे, आलिमा है मेरी अहलिया, उनसे मसाइल अगर पूछने हो तो अच्छी बात है, उनसे पूछ लें, उनको मालूम होंगे तो बता देंगी, वरना वो पूछ के बता देंगी इंशाल्लाह।
अन अब्दुल्लाह इब्न मसूद क़ाल कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा जलस फ़ी रकअतैन कअन्नहु अला अर्रज़फ़ हत्ता यक़ूम। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पहली दो रकअतों पर बैठते थे यानी क़ादा ऊला, तो आप इतनी जल्दी फरमाते थे कि जैसे आप तपते पत्थरों पर बैठे हो, यहाँ तक कि तीसरी रकअत के लिए खड़े हो जाते थे। Abdullah ibn Masud radiallahu anhu has narrated the Prophet sallallahu alaihi wasallam has said that when the Prophet sallallahu alaihi wasallam would do qada ula, which is that he would sit in the second rakah, in the first two rakat, at the end of the first two rakat, he would make such haste as if he is sitting on burning or hot stones until he would stand for the third rakah. So इससे समझाया गया है, ने लिखा है कि इससे समझाया गया है कि क़ादा उला में सिर्फ तहियात तशहुद पढ़ा जाता है, दुरूद शरीफ और दुआ नहीं पढ़ी जाती। तो क़ादा उला ये होता है कि क़ादा कहते हैं बैठने को, और दूसरी रकत के दो सजदों के बाद जो बैठा जाता है उसको क़ादा उला कहा जाता है, यानी पहला बैठना। तो उसमें हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी जल्दी फरमाते थे, यानी सिर्फ तहियात पढ़ के खड़े हो जाया करते थे जैसे तपते पत्थरों पर बैठे हों। सो क़ादा उला इज़ दैट सिटिंग, द फर्स्ट सिटिंग विच इज़ आफ्टर द second sajda of the second rakah, in which the Prophet ﷺ would sit and read the whole at-tahiyyat but no durood and no dua, and would get up. Qada ukhra is the last qada or the last sitting which is before salam. Inshallah next week we'll start the hadith about tashahhud itself and the meaning of at-tahiyyat and durood sharif and the ma'arif of durood sharif, some of them in salah, and completion of salah with salam inshallah.